डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो बायोएनर्जेटिक्स का है। इसमें हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स था। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क होता है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है। ग्राफ प्लॉटिंग टू चेक एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हमारे पास उससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जो एब्जॉर्प्शन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हेल्पफुल होती है फोटोसिंथेसिस में। तो आज जो हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पढ़े हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड्स हैं। अब क्लोरोफिल मैंने जब आपको बताया तो क्लोरोफिल में मजीद जो दो आपको मैंने टाइप्स बताई थी, वैसे तो ज़्यादा टाइप्स हैं जो आपकी बुक में दर्ज हैं, वो दो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अब जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल ए जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो डिफरेंट वेवलेंथ होगी और क्लोरोफिल बी जो होगा वो डिफरेंट वेवलेंथ होगी। इसी तरह जब हम कैरोटीनाइड्स की बात करेंगे तो कैरोटीनाइड्स में फिर आपको फिर मजीद दो मैंने आपको बताए थे कि एक जो था कैरोटीन्स था, दूसरा ज़ेंथोफिल्स था। अब ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स मजीद जो है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो इससे क्या हमें वाज़ेह पता चलता है, इससे हमें बिल्कुल ईजी हो जाती है कि हमारे पास जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। किससे? अब मैं आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है, अब गौर से देखें कि एक तरफ से लाइन मैंने वेवलेंथ की खींची हुई है, डिफरेंट वेवलेंथ लाइट की जो है वेवलेंथ लिखी हुई है। और आपको पता है कि जो विजिबल लाइट होती है वो 380 नैनोमीटर से जो है 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। मतलब कि यही लाइट होती है जिसको जो है पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस तरफ से मैंने वेवलेंथ बनाई है लाइट की, विजिबल लाइट की, और इस तरफ से मैंने इसकी परसेंटेज बनाई है कि कौन सी परसेंटेज को कौन सा जो है क्लोरोफिल पिगमेंट जो है या फिर कैरोटीनाइड्स जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन है और ये जो है वेवलेंथ है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल ए की, तो ये जो मैंने अब ये जो लाइन मैंने खींची हुई है ये क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। इसी तरह ये दूसरी जो ब्लैक कलर से आपको नज़र आ रही है ये जो क्लोरोफिल बी पिगमेंट है। और ये तीसरी लाइन बीच में इन दोनों के दरमियान में खींची हुई है ये जो है कैरोटीनाइड्स हैं। अब ये जो है डिफरेंट वेवलेंथ हैं। आप इनको गौर से देखें कि जहाँ पर जो है क्लोरोफिल ए पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को और क्लोरोफिल बी को आप गौर से देखें तो वहाँ पर जो है क्लोरोफिल बी ने अलग जगह से जिसको वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अगर क्लोरोफिल ए ने जो है 400 नैनोमीटर पर या 420-30 पर किया हुआ है तो क्लोरोफिल बी ने जो है इसको 500 पर एब्जॉर्ब किया हुआ है। पीक को देखें आप, पीक यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन है और ये जो क्लोरोफिल बी की है, जबकि ये जो सेंटर पे है ये कैरोटीनाइड्स के। इसका फ़ायदा है इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कलर विजिबल लाइट का जो है क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको क्लोरोफिल बी कर लेता है, और जिसको जो है ए और बी दोनों एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उसको जो है दूसरा पिगमेंट कैरोटीनाइड्स जो है एब्जॉर्ब कर, इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये आपका जो क्या हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइट जो एब्जॉर्प्शन वो कहाँ पर हुई है वो जो है 400 और 450 नैनोमीटर के दरमियान में, और दूसरी जगह जो है 650 और 700 नैनोमीटर। आप यहाँ पर इस पीक को देखें कि 400 और 450 के दरमियान में जो एब्जॉर्प्शन हुई है ये पीक बन रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है और दूसरी जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो यहाँ पर 650 से 700 के दरमियान में ये पीक बन रही है। तो इसके अलावा जो है ये वाला जो एरिया है 500 और 500 से लेकर 600 तक ये वाला जो एरिया है ये कम एब्जॉर्ब हुई है लाइट। यहाँ पर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन 400 और 450 के दरमियान में हुई है,
ये वाली 400 से 450 के दरमियान पीक ज़्यादा है, यहाँ पर इसका मतलब है कि लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है। जबकि दूसरी जो पीक बनी है वो यहाँ पर बनी है, और ये कहाँ पर है, ये 600 से लेकर 700 की नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है यहाँ तक लाइट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है। इसके बरक्स कहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन कम हुई, यहाँ पर पीक नहीं बनी। कहाँ से कहाँ तक, 500 से लेकर 600 नैनोमीटर तक तो कोई पीक नहीं बनी। इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं हुई या बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये आपका जो है क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये भी ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, ग्राफ प्लॉटिंग टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट। यहाँ पर जो है हमने कि ये पढ़ा कि वो ग्राफ जो क्या करे, वेवलेंथ के बारे में बताए कि कौन सी पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जबकि ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इफेक्टिवनेस क्या है, कि कौन से पिगमेंट ने कौन सी लाइट की जो है एब्जॉर्प्शन की है, और इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से हमने बिल्कुल इसकी तरह एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पर वेवलेंथ दी है, और आपको पता है कि विजिबल वेवलेंथ लाइट होती है वो 380 से 750 के दरमियान में होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 380 से शुरू किया है और 700 तक जाकर ख़त्म किया है। ये वेवलेंथ है लाइट की, और यहाँ पर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के जब वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब हुई तो उसके दरमियान में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ वो कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, यहाँ पर ये लिखा है। इसी तरह अगर इस ग्राफ में हम पिगमेंट की बात करें कि अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है यहाँ पर कितनी जो इफेक्टिवनेस की है इसकी एब्जॉर्प्शन करके एक्शन स्पेक्ट्रम में, तो ये जो है आप यहाँ पर देखें, यहाँ से जो है 60% से यहाँ पर ऐसे आया, और फिर जो ये 550 पर जाकर नीचे डाउन हो गया, और फिर 550 से ऊपर जब ये दोबारा से जो है 650 के दरमियान में आएगा तो यहाँ तो इसकी पीक जो है दोबारा से बन जाएगी। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, तो एक तो यहाँ पर पीक ज़्यादा बनी है, पीक ये वाली, और यहाँ पर पीक, इन दोनों पीक्स को देखें तो ये नैरो है। यहाँ पर पीक जो बनी है ये नैरो है, जबकि यहाँ पर जो पीक बनी है ये ब्रॉडर है। किसकी निस्बत, यहाँ पर पीक देखें आप बहुत ही नैरो है, ये वाली जो पीक है ये बहुत ही नैरो है, पतली है, और यहाँ पर जो पीक बनी है ये कुशादा है और ब्रॉडर है। तो ये इन दोनों स्पेक्ट्रम में ये फर्क होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए ने जो पीक बनाई थी वो नैरो थी, या फिर क्लोरोफिल बी ने या फिर कैरोटीनॉइड से वो जो पीक थी वो नैरो थी, छोटी थी, और यहाँ पर जो पीक बनी वो ब्रॉडर है, ज़्यादा है। अब अगर यहाँ पर वैली को देखें, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वैली बन रही है वो डीप है, ठीक है। जब यहाँ पर आप वैली को देखेंगे तो ये डीप नहीं होगी बल्कि नैरो होगी, ये उलट है। उन दोनों के जो है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के जो है एक्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा डिफरेंट आपको शो करेगा ये। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ गौर की है, प्लांट्स में आपको जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, या फिर और कुछ दूसरी किस्म के आप प्लांट्स देखते हैं, तो वो आपको ज़्यादातर जो है मोस्टली 90-95% जो आपको ग्रीन नज़र आते हैं। और भी कलर्स होते हैं लेकिन वो आपको जो है ग्रीन कलर नज़र आते हैं ज़्यादातर। इसकी क्या वजह होती है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है ये डार्कर कलर है। ये क्या करता है, ये मास्क कर लेता है येलो कलर को। येलो कलर को जब ये मास्क कर लेता है तो इसके नतीजे में होता क्या है कि ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है, जबकि येलो कलर जो छुप जाता है ग्रीन कलर के नीचे, इसलिए आपको येलो कलर दिखाई कम देता है या नहीं दिखाई देता। क्यों, इसकी एक वजह है, क्योंकि जब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो सनलाइट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसमें से सनलाइट जितनी आती है 1% सिर्फ एब्जॉर्ब होती है, बकिया जितनी भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर। तो 1% जो एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। उसमें फिर मैंने आपको क्या कहा कि उसमें फिर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। वॉयलेट, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर। तो इनमें से किसी भी कलर को जब कोई भी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो कलर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि ग्रीन कलर को जो एब्जॉर्ब ये नहीं कर पाता। जब ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें प्लांट्स जो है वो
ग्रीन दिखाई देता है। तो ये इसकी वजह होती है। अच्छा, अब एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था TW एंगलमैन, इसने 1883 में स्टडी। इसने किया क्या, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने आर्टिफिशियल विजिबल लाइट अप्लाई की स्पायरोजीरा पर। जब आर्टिफिशियल लाइट अप्लाई की, और कौन सी लाइट थी, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट किस लाइट को कहते हैं, जिसकी जो वेवलेंथ तो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के दरमियान, इस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। और उसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, कि वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ये कलर होते हैं। जब उसने ये विजिबल लाइट अप्लाई की तो उसके बाद उसने क्या महसूस किया, उसने देखा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस जब उसने महसूस की तो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको ये स्पेक्ट्रम नजर आया। और ये जो स्पेक्ट्रम था दो जगहों पर इसको दिखाई दिया। एक विजिबल लाइट के ब्लू एरिया पर, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इस तरफ वाला, ये ब्लू एरिया। और दूसरा जो था ये वाला, ये जो है रेड रीजन पर, रेड वाले हिस्से पर। और ये थोड़ा सा इस तरफ से आएगा तो ये येलो के इस तरफ। ग्रीन और येलो के अलावा बाकी जो रीजन था, इस तरफ वाला जो था ये ब्लू एरिया था, और ये वाला जो था रेड एरिया था। तो इन दो रीजन्स पर इसको एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। इन दो जगहों पर इसने क्या देखा कि जहां पर ब्लू का एरिया है, यहां पर उसको एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हुए दिखाई दिए, ब्लू वाले एरिया पर भी, और जहां पर रेड रीजन था वहां पर भी बहुत सारे जो है इसको एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हुए दिखाई दिए। बाकी एरिया पर थे लेकिन बाकी एरिया पर कम थे। तो ब्लू और रेड रीजन पर इसको बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हुए दिखाई दिए। जब इसका मतलब ये था कि जो ग्रीन एरिया था या येलो रीजन था, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया जो है कम दिखाई दिए। अब ये जो स्पेक्ट्रम नजर आए, इसी चीज को उसने एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम दिया। और ये कब हुआ, 1883 में TW एंगलमैन ने स्टडी किया और उसको ये स्पेक्ट्रम स्पायरोजीरा पर आर्टिफिशियल मीडियम के थ्रू दिखाई दिए। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।